वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क मिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको दिखाएंगे प्राचीन रहस्य, पौराणिक कथाओं का कुछ प्रसिद्ध अविश्वसनीय प्राचीन तथ्यों के रहस्य के साथ साथ और भी बहुत सारे दिलचस्प वीडियोस। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डार्क मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मक्का मदीना का महादेव और वेदों से चौंका देने वाला रिश्ता। दोस्तों, मक्का को दुनिया इस्लाम का तीर्थ स्थल मानती है। दरअसल उसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि आज से हजारों साल पहले वो हिंदुओं का तीर्थ स्थल था। कहा जाता है कि यहाँ भगवान मक्केश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था। कुछ लोगों का ये दावा है कि वहाँ पर आज भी महादेव का शिवलिंग मौजूद है। एक मान्यता के अनुसार जो भी मुस्लिम वहाँ हज के लिए जाता है वो वहाँ संगे अस्वाद मानकर इसी शिवलिंग को चूमते हैं। ये यहाँ कहाँ से आया? इस शिवलिंग के विराजमान होने के पीछे जो कथा है वो ये है कि भोलेनाथ ने रावण की तपस्या से खुश होकर लड़ाई जीतने का आशीर्वाद देते हुए शिवलिंग दिया और कहा कि इसे तुम जहाँ भी रखोगे वो सदा के लिए वहीं स्थापित हो जाएगा। जब रावण आसमान के रास्ते अपने महल की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे अचानक पेशाब आई, जिसके चलते उसे वो शिवलिंग किसी को पकड़ाना पड़ा। जिसे वो शिवलिंग पकड़ने के लिए दिया वो देवताओं के ही पक्ष का था, क्योंकि ये शिवलिंग यदि लंका में स्थापित हो जाता तो देवता रावण से कभी विजयी नहीं हो पाते। इसीलिए ये शिवलिंग रावण से लेकर उसी स्थान पर रखना पड़ा और शिवलिंग हमेशा के लिए वहाँ पर स्थापित हो गया। ये जगह कोई और नहीं, मक्का ही थी। शिव की संगिनी गंगा भी वहाँ पर मौजूद है। भगवान शिव और गंगा का एक साथ रहा है। जहाँ शिव होंगे वहाँ पावन गंगा और चंद्रमा अवश्य मौजूद होंगे। ठीक इसी तरह काबा में एक झील भी बहती है, जिसके पानी को यहाँ के लोग बहुत ही पाक मानते हैं। जिसे ये लोग आबे जमजम कहते हैं, उसका अर्थ भी पाक होता है। बहुत सारे हिंदू कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के आने से कई सदियों पहले अरब यानी कि अरबिस्तान वैदिक सभ्यता का गढ़ था। वो ये भी कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम इस अजीम सभ्यता को बिखेरने का कारण बने। ये कहा जाता है कि अरबिस्तान संस्कृत शब्द अरबस्थान का बिगड़ा रूप है, जिसका अर्थ होता है घोड़ों का स्थान, क्योंकि उस इलाके के लोग बड़े शानदार घोड़े रखा करते थे। अरब का मतलब घोड़ा और स्थान का मतलब जगह। ये भी कहा जाता है कि लोग सेमेटिक थे, जो संस्कृत भाषा में स्मृतिक से बना है। उस समय के अरब वैदिक स्मृति जैसे मनुस्मृति को मानते थे और यही शब्द बिगड़कर सेमेटिक हो गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस समय उनकी भाषा संस्कृत थी, जो बिगड़कर अरबी हो गई। इसका सबूत ये है कि संस्कृत के दिए हुए हजारों शब्द आज भी अरबी भाषा में पाए जाते हैं। इस विषय पर अरबों का मानना है कि सेमेटिक जरूर है, परंतु उनकी जबान अरबी ही असल जबान थी, जो बिगड़कर संस्कृत हो गई। इसके सबूत में वो कहते हैं कि आर्य लोग अरब की ओर से हिंदुस्तान में दाखिल हुए। पैगंबर मोहम्मद का समय आने तक अरबों ने अपनी जबान यानी भाषा को इतना विकसित कर लिया था कि वो अपने आगे सारे विश्व के लोगों को अजम यानी कि गूंगा कहा करते थे। वो इस बात पर गर्व करते थे और अरब रोजमर्रा की जबान में भी कविता की तर्ज पर बात किया करते थे। इस बहस को दोस्तों अलग रखते हुए हम इस नतीजे पर तो जरूर पहुंच सकते हैं कि अरबी और संस्कृत भाषा का स्रोत एक ही है और दोनों जबानों में अनगिनत समानताएं आज भी देखी जा सकती हैं। ये भी दावा किया जाता है कि जब पैगंबर मोहम्मद और अली ने काबा से बुतों को बाहर किया तो उन्होंने एक काला पत्थर संगे अस्वद को वैसे ही छोड़ दिया। ये कहा जाता है कि काला पत्थर शिव का निशान है और इसी कारण इसको छोड़ दिया गया, जो आज भी काबा की दक्षिण पूर्वी दीवार के पास मौजूद है। एक अन्य जगह पर लिखा है कि विश्व भर से मुसलमान काबा में मकामे इब्राहिम की जियारत करने आते हैं। ये दरअसल ब्रह्मा की कुर्सी है। शब्द इब्राहिम दरअसल ब्रह्मा का बिगड़ा हुआ रूप है।
अष्टकोणीय ग्रिल जो कि एक वैदिक डिजाइन है उन पाक निशानों को महफूज करते हैं। ये 200 मिलियन वर्ष पहले इस सृष्टि की रचना को दर्शाता है। मुसलमानों के कब्जे में आने से पहले ये वैदिक ट्रिनिटी का एक अंतरराष्ट्रीय मंदिर था। दोस्तों, मुस्लिम शहरों में मक्का मदीना के नाम दरअसल संस्कृत शब्द मक मदीनी से बने हैं, जिसका अर्थ होता है आग को पूजने वालों की धरती। इन शहरों के प्राचीन नाम महाकोरव और यस्तरब थे, जो संस्कृत शब्द महादेव और यात्रा स्थान से बने हैं। एनसाइक्लोपीडिया इस्लामिया इसको मानता है कि मोहम्मद के दादा और चाचा काबा के वंशानुगत पुजारी थे, जिसमें 360 बुत रखे थे। और इसमें ये भी कहा गया है कि हमें तो पता ही है कि काबा में पूजा की जो केंद्रीय वस्तु बचती है वो शिवलिंग है। इसको वहाँ इसलिए रहने दिया गया क्योंकि ये मोहम्मद के परिवार का चेहरा विहीन पारिवारिक देवता था। लॉर्ड शिव का एक नाम महादेव है, जिसके अर्थ होते हैं देवों का देव, और इसीलिए ये मुमकिन है कि मोहम्मद का नाम महादेव से बना हो। ये संभव दिखाई देता है क्योंकि अरबों में आज भी महादेवी संप्रदाय है। दोस्तों, भारत हमेशा संतों और ऋषियों की ओर सच्चाई और इंसाफ की पावन धरती रही है। पैगंबर मोहम्मद ने यकीनन शिव के बारे में काव्य पढ़ा होगा, क्योंकि उस समय भी अनेक कविताएं उपलब्ध रही होंगी। लेकिन हमको याद रखना होगा कि वेद ने मार्ग दिखा दिया था, किंतु इसके बावजूद राम को आकर वैदिक शिक्षा को पथ पर लाना पड़ा। वेद की ही समझ में आई त्रुटियों को दूर करने के लिए कृष्ण को आना पड़ा। यहाँ तक कि उन लोगों से लड़ना भी पड़ा जो अपने को वेदों का सबसे बड़ा मानने वाला समझते थे। दूसरे ऋषियों ने भी कोशिश की कि जनता को वेदों की सच्ची शिक्षा दी जाए, परंतु इनके मानने वाले सत्य मार्ग से बार बार भटकते रहे। विक्रमादित्य ने यकीनन अरब की भूमि की ओर संत और शिक्षक भेजे होंगे, लेकिन बाद के मानने वाले वेदों की असली शिक्षा से बहुत दूर भटक गए थे। यदि हम पैगंबर मोहम्मद के जन्म के समय मक्का और अरब के लोगों का हाल देखें तो साफ हो जाएगा, वो भले ही शिव को याद रखें, परंतु बेगुनाहों का खून बहाते थे, अपनी बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर देते थे और हर प्रकार की बुराइयां जैसे जुआ खेलना, कई पत्नियां रखना, गुलाम और दासी प्रथा, उनके साथ अमानवीय व्यवहार, यहाँ तक कि ऐसी कोई बुराई नहीं थी जो उनमें नहीं पाई जाती थी। सारा समाज कबीलों में बटा था। सच तो ये है कि जुल्मत को भी पता था कि नूर मक्का में ही अवतरित होगा, और इसीलिए उसने उस इलाके के लोगों को गहरे अंधकार में ढकेल दिया था। दोस्तों, भगवान शिव के जितने रूप और उपासना के जितने विधान संसार भर में प्रचलित रहे हैं वे अवर्णीय हैं। हमारे देश में ही नहीं, भगवान शिव की प्रतिष्ठा पूरे संसार में फैली हुई है। उनके विविध रूपों को पूजने का सदा से ही प्रचलन रहा है। शिव के मंदिर अफगानिस्तान के हेमकुंड पर्वत से लेकर मिस्र, ब्राजील, तुर्किस्तान, बेबीलोन, स्कॉटलैंड के ग्लासगो, अमेरिका, चीन, जापान, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा हर जगह पाए गए हैं। अरब में मोहम्मद पैगंबर से पूर्व शिवलिंग को लात कहा जाता था। मक्का के काबा में संग अवसाद के यप में जिस काले पत्थर की उपासना की जाती रही है, भविष्य पुराण में उसका उल्लेख मक्केश्वर के रूप में हुआ है। इस्लाम के प्रसार से पहले इजराइल और अन्य यहूदियों द्वारा इसकी पूजा किए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। ऐसे कई प्रमाण भी मिले हैं दोस्तों, जो कहते हैं कि हीरोपोलिस में वीनस मंदिर के सामने 200 फीट ऊंचा प्रस्तर लिंग था। यूरोपियन, फड़िश, इब्रानी जाति के पूर्वज बालेश्वर लिंग के पूजक थे। बाइबल में उसका शियून के रूप में उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो बताती है कि मक्का मदीना का महादेव और वेदों से चौंका देने वाला रिश्ता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में हमें जरूर लिखें। दोस्तों, अपनी राय व सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखते रहिए डार्क मिस्ट्री यूट्यूब चैनल।